नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम टॉपिक की तरफ चलें। उससे पहले आज का सुविचार देखते हैं और फिर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखिए, आज का विचार ऐसा है कि आज वही कल है जिस कल की फिक्र आपको कल थी। आदमी सोचता रहता है कि कल आज नहीं जीता है, वो कल के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। आप उसी प्रेजेंट में खड़े हो जिसके बारे में आप पीछे छोड़ चुके हो सोचना कि कल आएगा तो हम इसके बारे में करेंगे। तो आप प्रेजेंट में ना जी के पास्ट में और फ्यूचर में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आप प्रेजेंट में रहिए, इसके बारे में अच्छा करिए, आपका फ्यूचर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। उसमें ज़्यादा करने की बात नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वही प्रेजेंट होगा आज का, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले जो है दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम तीसरे लेक्चर में हैं और हार्डली एक लेक्चर और लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट हम क्लोज कर देंगे। आइए, इसके पहले जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आपने इसके पहले जैसे किया था नॉर्मल मेथड से, उसको हम जो है रेस्ट इन पीस करेंगे और नए तरीके से जो कि आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करना है उस तरह से हम इसको सीखेंगे। और बाकी अगर कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट करें, सुधार किया जाएगा। और कोई सजेशन और किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, थकान, चिंता, चिड़चिड़ापन, कुछ भी हो, आप बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं हम इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक बार पढ़िए और फिर इसको करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 24 वर्षों में यह राशि कितने गुने हो जाएगी। अभी तक तो आप जैसे कि ये क्वेश्चन करना होगा तो 2 बार जो है आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते होंगे, SI = PRT/100। लेकिन अब से आपको ऐसा नहीं करना है। आप चीज़ें एक बार समझिए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, फिर आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। चीज़ें देखिए, एक बार क्वेश्चन जो है हम और रिवाइज पढ़ेंगे, उसके बाद जो होता है अप्लाई पढ़ते जाएंगे, जो कह रहा है करते जाएंगे। इसमें देखिए कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में यह राशि कितनी होगी। तो आइए, इससे पहले कह रहा है कि टाइम के बारे में आपको पूछ रहा है, टाइम के बारे में दिया गया है 12 वर्ष और 24 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक बार देखिए कि पहले टाइम लिखिए जिसके बारे में हमें पता है T। उसके बाद आपका प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है और सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चीज़ें समझ लेते हैं। आपका अमाउंट क्या होता है। अमाउंट की अगर बात कर लीजिए, मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब मूलधन में आप जो है साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो आपका अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन भी कह सकते हैं। इसमें कह रहा है आपको जो दिया गया है, इसको आप इस श्रृंखला में लिखें या आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं मास्टर ने बताया पहले प्रिंसिपल लिखना है तो पहले प्रिंसिपल ही लिखना है, अमाउंट लिख दिए तो हत्यारे हो गए। ऐसा नहीं कि 302 का केस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा भी लिखना चाहें अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। यहाँ पे आइए, इसमें कह रहा है कि 12 साल कोई राशि थी, अपने निश्चित राशि की 3 गुनी हो जाती है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि समय जो है हमारा 12 वर्ष था। हमारा जो प्रिंसिपल, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 1 था, वो जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट उसमें जुड़ा, साधारण ब्याज जुड़ा, तो वो हमारी राशि जो है 3 गुनी हो गई है। तो मिश्र धन कितना, 3 गुना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2। साधारण सी बात है। साधारण ब्याज के क्वेश्चन में साधारण सी बात ये है कि आपको दिया गया है टाइम, आपको दिया गया है कि वो जो है हमारा पैसा 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 1 है, उसका 3 गुना कितना हो जाता है, 3। इसका मतलब प्रिंसिपल तो हमारा 1 है ही, इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, 2, जिससे हमारा ये 3 हुआ है। ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2। अब कह रहा है कि 12 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी।
यहाँ आइए, 12 वर्ष नहीं 24 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। तो आइए, ये है आपका 24 ईयर्स में आपका कितने गुना हो जाएगा हमारा अमाउंट प्रिंसिपल का। तो यहाँ देखिए इसमें करना क्या है। अब इतना आपने लिख लिया, पहले आप देख लीजिए कि टाइम जो है कितने गुना बढ़ा है। तो 12 दूनी 24, जितना हमारा टाइम था उसका 2 गुना टाइम हो गया है। तो हमारे मिश्र धन में अंतर कितना होगा। और एक बात और आप इसके पहले ही बता दिया गया है कि प्रिंसिपल जो है साधारण ब्याज वो समान रूप से समान वर्षों में डिवाइड होता है, अलग अलग साधारण ब्याज नहीं होता। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। यहाँ पे साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज हर साल का बराबर होगा। तो ये टाइम को कर दिया 2 गुना, क्योंकि 24 साल में पूछ रहा है हमारा। तो 12 दूनी 24, यहाँ पे आ जाइए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि समान रूप से डिवाइड होता है। कितना हो गया 4। और जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट 4 हो गया, हमारा प्रिंसिपल 1 है ही, तो मिश्र धन कितना हो गया 5। 4 और 1 5। मिश्र धन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो गया 4। अब राशि कह रहा है वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। हमारा 1 था, कितने गुना हो गया 5 टाइम हो गया, 5 गुना या 5 आर कह सकते हो 5 टाइम। पढ़ना कुछ नहीं है, एक बार और समझ लीजिए बात को। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है टाइम में वेरी कर रहा है। 12 साल में आपको कह रहा है कोई हमारा प्रिंसिपल है वो जो है आपका 3 गुना हो गया है। तो 1 था तो 3 गुना कितना हो गया 3। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा हमें 2। तो कह रहा है कि 24 सालों में हमारा, आप बता दीजिए सिंपल कितने गुना हो गया हमारा पैसा। तो 24 सालों में पहले 12 था, 12 दूनी 24। अब कितना, सिंपल इंटरेस्ट पहले 2 था, तो अब कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना हमारा उसी रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 4, प्रिंसिपल था 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 1 5, हमारा मिश्र धन हो गया। तो ये हमारे अमाउंट का 5 गुना हो गया। चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। चीज़ें जो है अगर थोड़ा बहुत कम आई है तो इसी तरह जो है खाली डेटा जो है कि चेंज होने वाला तरीका कि पहले बार तो टाइम का हो गया आपका, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है किसी एक चीज़ में वेरी करा के क्वेश्चन आ सकता है। मैं उसको बताऊंगा, उसी माध्यम से आप अगर ये कम समझ में आया है तो आप उसको भी समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हम आशा करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, फिर उसको करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है कि यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए तो राशि कितने गुने हो जाएगी। तो साधारण सी बात है, अब की जो है वेरी करा रहा है, क्या रेट की बात कर रहा है। तो लिखिए कि हमारा रेट, हमारा प्रिंसिपल, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट, इसी में चीज़ें पूछ रहा है। तो हमारा कह रहा है कि जब रेट 4% था, 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो मतलब ये 4% हमारा रेट है, परसेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो होता है एक कह रहा है कि प्रिंसिपल का 4 गुना, ये 4 हो गया। तो अमाउंट तो हो गया आपका 4 और सिंपल कितना होगा इंटरेस्ट 3। अब कह रहा है कि अगर ये रेट को बढ़ा के 20% कर दिया जाए, तो ये आपका कह रहा है कि 20% कर दिया जाए, तो 4 पंचे 20। चीज समझ में आ रही है कि यहाँ कह रहा है कि 20 हो गया, तो इसका मतलब 4 का कितना गुना हुआ 5। तो इसका मतलब इसी रेशियो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 5 मल्टीप्लाई करिए 15। तो अगर हमारा अमाउंट प्रिंसिपल तो 1 है ही, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि कितना गुना हो जाएगा
तो 16 गुना हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल का कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। चीज़ वैसे ही थी, उसमें टाइम दे रखा था, उस बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा था। इसमें रेट दे रखा है, उस बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार खाली ये जान लीजिए कि कैसे ये चल रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ, 1 2 क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन जितने हो जाए, इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चन जब आए आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इसको इस तरह से अप्रोच किया जाए, हम जल्दी आंसर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। बस एक बार अगर बैठ गया दिमाग में तो फिर ये भूलेगा नहीं। एकदम दिमाग में एकदम मूवी की तरह चलने चाहिए कि अच्छा इसका ये आएगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे आप मूवी देखने ही लेते हैं, आपको वो भूलेगा नहीं। तो चीज़ में आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उसके लिए चाहिए। क्योंकि जब मूवी देखते हैं तो इधर उधर थोड़ा अगर डिस्टर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे जो है पढ़ाई करते समय जब थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर, तो आपको लगे नहीं पढ़ना है तो तब पढ़ना है, तो आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा। अगर नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो दिक्कत तो है भैया। आओ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अच्छा, किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? चीज़ वही है, इसके पहले तरह रेट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल, अमाउंट, SI, इसी 4 चीज़ से आपको खेलना है। और बताना है कि अगर हमारा जो है पहले तो 8% जो है हमारा रेट है, वो तो सामने आपको दे रखा है। 8% आपका क्या है? रेट है। तो आइए लिख लीजिए 8% रेट है। अब क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। प्रिंसिपल मान लेते हैं 1, उसका 3 गुना 3, और सिंपल इंटरेस्ट तब कितना रहा होगा? 2। उसके बाद कह रहा है कि किस ब्याज की दर से वही राशि स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। राशि जो है स्वयं की 7 गुनी कैसे हो जाएगी? जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको ऐसा इसको बता चुके हैं, तो 7 गुना 7 दूनी 14, 7 गुना कह रहा है ना बाबू? क्या कह रहा है? एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे कि 8% साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे कि राशि आपकी 7 गुनी होने की बात कह रहा है, तो माफ़ी चाहेंगे कि राशि को 7 गुना करना चाह रहा है। तो राशि हमारे पहले कितनी थी? 3 गुनी थी। अब कह रहा है कि ये हमारी राशि 7 गुनी हो जाए। तो अगर प्रिंसिपल 1 हमारा है ही, इसकी 7 गुनी, तो इसका मतलब जब अमाउंट जो होता है 7 गुना करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए? 6। चीज़ को समझेंगे, हमारा अमाउंट को 7 गुना कहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6। तो इसको देखें कितने गुना है? 2 3 6। अब इसी रेशियो से जो है हमारा रेट भी चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 24 ईयर। आपका यही पूछ रहा था, ईयर नहीं, ये परसेंटेज है ना साहब, रेट है। बाई मिस्टेक किस तो क्वेश्चन में हो रहा है, रेट है 24%। एक बार और इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आपको जो है दे रखा था रेट 8%, और कह रहा था कि हमारा 3 गुना हो जा रहा है। 1 था, उसका 3 गुना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2। उसके बाद आपका क्या है? प्रिंसिपल, उसका जो है 7 गुना कह रहा है, कब हो जाएगा, किस रेट से? तो 1 और 7, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6। इसका जो है 3 गुना, यहाँ पे आइए, ये 3 गुना 8 3 24, तो रेट हो जाएगा 24%। ये बात को आपको क्लियर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़िए। कह रहा है कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुना हो जाएगी? तो आपको पहली बात तो टाइम दे रखा है कि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो टाइम से हम लेके चलेंगे इसको। टाइम, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद आपका अमाउंट, उसके बाद आपका आ जाएगा एसआई। पहले कह रहा है कि 12 वर्षों में आपका 4 गुना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3। उसके बाद ये कह रहा है कि कितने समय में 11 गुना हो जाएगी। एक अमाउंट जो होता है 11 कह रहा है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10। इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10/3 से गुणा कर दीजिए, और 10/3 और समय निकालने के लिए 10/3 मल्टीप्लाई करिए। 12 में 10/3, 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 14 ईयर। 14 ईयर, ठीक है। चीज़ वही है, नॉर्मल सी बात है। आइए एक नए पैटर्न पे चलते हैं चीज़ों को समझने। यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन जो है अपने हिसाब से लगाएं, बुक से, किसी भी बुक से उठा लें, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको मिले आप उसको करें। सिंपल इंटरेस्ट जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, एक टॉपिक और बचा है, आप क्वेश्चन आप करना चालू कर दें इस टॉपिक से। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 450 रुपये ब्याज देती है। अच्छा, यदि अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए तो 8 वर्षों के अंत में ब्याज बताइए। जब कभी जो है ब्याज दे के आपको ब्याज पूछे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा आप इसमें जो है अनुपात वाली मेथड लगाएं, रेशियो मेथड आप इसमें अप्लाई करिएगा। आप जो है आसानी से आंसर की तरफ बढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें आप एक बार समझिए कि कैसे ये रेशियो में बढ़ा जाता है आगे। पहली बात तो आप एक चीज़ देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट, नॉर्मल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? सिंपल इंटरेस्ट पी, आर और टी पे। यही होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। अब इसी पे डिपेंड करता है। जब आपको ब्याज पे ही ब्याज दिया गया हो, ब्याज के बारे में ही ब्याज कर रहा हो, तो आप हमेशा रेशियो मेथड चलिए। अब देखिए इसमें क्या 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 चेंज हो रहा है। कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 450 रुपये देती है। अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 2 गुना कर दिया जाए। पहली बात तो हमारा मूलधन चेंज हो रहा है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि पहले साल जो था मूलधन कुछ था, उसका 2 गुना बाद में हो गया है हमारा। और क्या, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। पहले 4 था, अब लास्ट में बताना है आपको 8। टाइम चेंज हो रहा है, टिक लगा लीजिए किसमें किसमें चेंज हो रहा है। जो नहीं चेंज हो रहा है उसको हम हटा देंगे। अब कह रहा है कि ब्याज की दर जो है इसमें समान रखा है, तो ब्याज की दर को हमें लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रोसेस कि आपको लिख लेना है P जो हमारा चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल और आपका टाइम, रेशियो प्रिंसिपल और टाइम। इसको मानना हो तो 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। नहीं ना, ये तो 1 ही है ना एक साइड, और ये दूसरा वाला। अब ये कह रहा है कि पहले हमारा ब्याज मान लीजिए 1 था, अब ब्याज कितना ले रहा है? 2 गुना 4 साल बाद, ये 2, पहले वाले का 2 गुना। अब टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना कह रहा है? पहले 4 वर्षों में हमारा प्रिंसिपल जो होता है 1 था, अब जो है 2 गुना कितने में? अगले 4 सालों में। हमारा हम लोगों को पूछा क्या है कि 8 सालों में कितना हो जाएगी। ये हमारा 4 साल है और ये 4 साल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8 साल के बारे में हमें बताने लगेगा। थोड़ा काटा पीटी कर लीजिए कि यहाँ से 4 से 4 गया, 1:2 इक्वल टू 3। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? पहले साल का ब्याज आपको कितना दे रखा है? 450 रुपये। 450
50 रुपये। अब 450 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 450, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणे 450, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0, 15, 12 और 1 13, 1350 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा इसमें। ठीक है, बात आपको आ गई होगी समझ। जो चेंज हो रहा है उसी को हम रेशियो के फॉर्म में करेंगे, जो सेम रहेगा वो तो कट जाएगा। अब हमारा जो है पहले साल दे रखा था कुछ प्रिंसिपल है, अगले साल जो है हम प्रिंसिपल को 2 गुना कर दे रहे थे, 2 गुना कर दिया। पहले 4 साल के लिए ये था, तो अगले 4 साल के लिए आपका जो है प्रिंसिपल 2 गुना था उसका। अब मुझे चाहिए 4 साल पहले वाला, 4 साल अब वाला, 8 साल का, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो 1:2 बराबर 3 आ गया तीनों साल का। अब देखिए पहले यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी? 450, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1350 रुपये। बात आपको आ गई होगी समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि है समय बहुत बहुमूल्य, तो हम जो है इसको बेकार नहीं करेंगे। हालांकि सब खाली ही बैठे रहते हैं, किसी से पूछ लो भाई ये काम है, थोड़ा टाइम है, उधर टाइम नहीं रहेगा, और जाओगे तो करना कुछ नहीं रहेगा, बैठे ही रहे। भाई क्या कर रहे, बैठे हैं, तो फिर तो कह रहे थे कुछ काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, बैठना भी तो काम है। तो ऐसे ऐसे आदमी रीजन देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में 375 रुपये ब्याज देती है। अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात कर लीजिए आपका। ठीक है, इसमें रेट इसमें भी नहीं चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल और टाइम की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल और टाइम को जो है आप रेशियो के फॉर्म में उसी जैसे पहला बताया गया प्रिंसिपल और टाइम की बात कर रहा है ये, तो P2 और T2। अब बात क्या है कि पहले 3 वर्षों के लिए आपका जो है ब्याज 375 रुपये देता है। अब 5 वर्षों के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया गया है। पहले हमारा जो है 1 था, अब जो है प्रिंसिपल को अपन 3 गुना कर दिए हैं। टाइम जो है पहले क्या लग रहा था, पहले टाइम क्या था 3 वर्ष, अब टाइम कितना है 5 वर्ष। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए कि हमारा ये 3 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए है, ओवरऑल 8 साल के लिए हमसे पूछ रहा है। तो 3 से 3 छम कितना आ गया 1:5, 1:5, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। अब पहले साल के लिए कितना दे रखा है ब्याज आपका, पहले साल के लिए दे रखा है आपको 3 साल के लिए, पहले भाग के लिए, हम पहले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, 375। अब जो है आप क्या करिए, 1 यूनिट की वैल्यू 375, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 375, तो 6, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 375, तो 6 यूनिट वैल्यू जो है आप 375 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2250। ये आपका हो गया इंटरेस्ट 8 सालों के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का ये, अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। उसके बाद जो है अब जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आज के आइए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 25। अब जो है थोड़ा सा अगर करना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन उठा लीजिए और करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब एक ही लेक्चर बचा है, क्वेश्चन अब आपसे बनने लगेंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो। ये क्वेश्चन जो होता है यूपीएसआई जो है आपका 2017 का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कितने लल्लू से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं। यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 रुपये हो जाती है, अच्छा, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 साल में कितनी हो जाएगी राशि आपकी।
तो पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। पहले हम तो ये जान पाए कि क्या दिया गया है। पहले आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 750 रुपये। 750 रुपये आपका ये प्रिंसिपल है, मूलधन दे रखा है। अब कह रहा है कि 5 सालों में 5 ईयर में ये आपका कितना हो जाता है पैसा, 1000 रुपये हो जाता है। तो 5 सालों के बाद जो होता है आपको दिया गया है अमाउंट कितना हो गया आपका 1000। अगर 1000 रुपये आपका अमाउंट हो गया तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना था 5 साल का। 5 सालों में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना पैसा हो गया और कितना हमारा प्रिंसिपल था घटा देंगे, आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 1000 माइनस 750 आपका आ गया 250। अब कह रहा है कि ऐसे ही 10 साल में कितना हमारा पैसा हो जाएगा। तो 10 सालों को निकालने के लिए अगर हमारा 5 साल में 250 रुपये है तो 10 सालों में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 ईयर में 250 गुणे तो 500। अब आपको पूछ रहा है कि अब 10 सालों का ब्याज कितना हो गया 500 रुपये। आपको अब बताना है कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है 10 सालों का अमाउंट जो है आपका प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, नहीं 750 है, 750 प्लस आपका 500। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, 5, अच्छा 5 नहीं 7, 5, 12, 1250। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अरे ये आप समझ गए होंगे चीज़ें कैसे, तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। चलिए आज जो है यहीं तक लेक्चर रखेंगे। इसके बाद जब मिलेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर होगा, वही जो है इसको बाइंड अप करेंगे। चलिए आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो ज़रूरतमंद हो उनके पास तक आप भेज दीजिएगा। बाकी कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। आपका वो कहते हैं ना, आपकी आज्ञा सर्वधार्य, तो चेंज होने का प्रयास उसमें रहेगी गुंजाइश तो उसमें चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।